हेलो हेलो। कौन है? मैं दुबई से शेख बोल रहा हूँ। क्या दुबई से शेख बात कर रहे हो? हाँ। क्या बात है सर? तुम्हारे इलाके में एक टीवी चैनल शुरू करना है। हाँ शुरुआत कर देते हैं। अच्छा, हैं? उसका नाम क्या रखेंगे? क्या सर, अभी बहुत सारे चैनल आ गए हैं, आप जो शुरू करोगे उसका नाम ऑयल चैनल रखते हैं सर। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, तुम्हारा तनख्वाह कितना अरे होगी? देख लेंगे सर। तुमको पैसा नहीं अरे चाहिए सर क्या? मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना सर। मेरे नाम पर 5 ऑयल का कुआं कर देंगे तो अच्छा होगा सर। ओके ओके, तुम्हारे नाम 5 ऑयल का कुआं कर देता मैं। ऐसा है क्या? एग्रीमेंट कर लेते हाँ क्या? कर दीजिए। ओके ओके। हेलो। हेलो, मैं हांगकांग से जैकी चैन बात कर रहा हूँ। क्या जैकी चैन बात कर रहे हो? सर क्या बात है सर? आप तुरंत हांगकांग आ जाइए। अभी आ जाऊं क्या? 1 मिनट सर। टेरिस पे जा और हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने के लिए बोल दे। सर स्टार्ट हो रहा है सर। पंखा घूमने की आवाज आ रही है ना सर? हम पार्टनर बनकर एक फिल्म बनाते हैं। पार्टनरशिप में बनाएंगे क्या? अब तक मैं सोलो पार्टनर कर रहा हूँ सर। अगर 8 करोड़ देंगे तो मेरी तरफ से ओके सर, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा सर। दूसरा देख दे लीजिए। दूंगा, आप आ जाइए। ओके ओके सर। बिजनेस की बात करते समय तू यहाँ क्या खड़ा है? चले जाए यहाँ से। तेरी वजह से शूटिंग रुकी पड़ी है। एक दिन एमडी नहीं आता तो तू बहुत लफड़े करता है। उतार इसको, उतार के दे। एक दिन के लिए कोट पहनकर एमडी की एक्टिंग भी नहीं करने दे रहे हैं यार। ये सब एकदम बचपना लग रहा है यार। सर ठीक है रितु, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। हे प्रेम, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ सर। कम टू माय रूम इमीडिएटली। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ क्या चल रहा है? अपने आप को समझते क्या हो? सर तुम्हारे जैसे हजारों प्रेम बना सकता हूँ। सर मैंने ऐसा क्या किया है? सब कुछ पता है तुम क्या कर रहे हो। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। सर सर यू आर सर, सर, प्लीज डिसमिस्ड नाउ। सर सर प्लीज सर, सॉरी सर। आउट, गेट आउट। हेलो। प्रेम वहाँ है क्या? नहीं जी, एमडी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अभी दोबारा यहाँ पर फोन मत करना। उनसे बात करने के लिए कोई और रास्ता है क्या सर? कोई रास्ता नहीं है। भैया कोई और रास्ता है तो बताइए प्लीज भैया, प्लीज भैया प्लीज। हेलो हेलो भैया। छी, भैया प्रेम ने ये क्या रायता फैला दिया है। भैया please। बेचारे इस मासूम भैया, लड़की की please, जिंदगी मुझे खराब बताइए। करके रख दिया है। भैया बड़े दुख की बात है। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आपने बुलाया? हाँ जी, बुलाया। आप चिंता मत कीजिए। चिलप्पा को सिर्फ आप लोगों ने नहीं खोया है, हमने भी खोया है। ये हमारी किस्मत में लिखा था। भूलने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। 25 साल का साथ था हमारा, अचानक इस तरह से छूट गया। मालिक, मेरी भाभी कैसी थी और अब कैसी हो गई है। चिंता मत करो। देवर जी, आप तो कम से कम हिम्मत रखिए। आप ऐसे रोएंगे तो हमें कौन संभालेगा? आंसू पोंछ लीजिए। हाँ? ये 5 लाख का चेक है। अरे रे, ये मुझे नहीं चाहिए। ये आपकी बेटी की शादी के खर्चे के लिए है। भविष्य के गुजारे के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? प्लीज आप ले लीजिए। ले लीजिए प्लीज, ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मत कीजिए। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो, कंदा सामी को बोल दीजिएगा, मैं वो पूरा कर दूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी। धन्यवाद मालिक, मैं घर आता हूँ। नमस्कार। चलिए बाहर। क्या बात है कल्याणी? मलर के बारे में कुछ बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? क्या बात है? हमारी मलर को रोजा टीवी के कंपेयर प्रेम ने
धोखा दे दिया है अरीबू। क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी मलर प्रेम से प्यार करती थी। जो मलर तालाब में खिले कमल की फूल की तरह रहती थी, आज उसकी हालत एक कटी पतंग की तरह हो गई है अरीबू। मल्लर ने प्रेम को फोन किया क्या? हाँ, फोन तो करती है लेकिन बात नहीं हो पाती है। पता चला है कि जिस रोजा टीवी में वो काम करता था, वहाँ से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रेम को नौकरी से निकाल क्यों दिया? प्रेम लड़कियों के मामले में बहुत ही बेकार इंसान है। हमारी मलर की तरह उसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उन लड़कियों की गिनती में हमारी मलर भी एक है। तो अब मुझे क्या करना? वो तो किस्मत की मारी है, लेकिन तुम तो उसे देवी की तरह पूछते हो ना। लेकिन तुम्हें वो एक साधारण भक्त की तरह भी नहीं देखती। मंदिर के बाहर खड़े चौकीदार की नजर से देखती है। बकरी हमेशा हलाल करने वाले पर विश्वास करती है, ये भी उसी तरह है। लेकिन हम हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करते रहेंगे, है ना अरीफू? मल्लर के लिए मैं कुछ भी करूँगा। नमस्ते सर। अरे इतना लेट क्यों आए भाई? मैं पेपर का वेट कर रहा था। अखबार को खोल के तो देखिए सर, हेडलाइन में आपके बेटे की न्यूज़ है। हेडलाइन में मेरे बेटे की न्यूज? कमला, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, तुम बात नहीं मानती थी। मैंने कहा था तुम बेटे को इतना मत बिगाड़ो। क्या हुआ जी? देखो तुम्हारे बेटे ने क्या काम किया है, देखो। ऐसा क्या कर दिया जो नौजवान लड़के नहीं करते? तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा। तुम्हारी वजह से इतना बिगड़ गया है वो। प्रेम, प्रेम, इतने गुस्से में क्यों है पापा? सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। मैंने क्या किया पापा? क्या किया बोल रहा है, नालायक? बड़ी तेज। ये सब तूने किया है ना? हाँ, मैंने किया है। मेरी प्रिया की तरह हर लड़की की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा, मैं देखता रहूंगा क्या? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसके ऊपर हाथ रखा है तूने? किसको हाथ लगा रहा है? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा मैं। तूने मेरे ऊपर हाथ कैसे छोड़ूंगा नहीं तुझे। सर आपके लिए मैडम का फोन है। मार डालूंगा तुझे। रुक जाइए सर, रुक जाइए आराम बोलिए से। मैडम। मार दूंगा मैं अरे इसे। जाने दीजिए सर। बाहर आओ। अभी आता हूँ। कांचना मैडम से मिलने के बाद तुझे बताता हूँ। चल जाए यहाँ से, घटिया आदमी कहीं का। सर सर ओके प्लीज। जानते हो कैसा आदमी है? सर जाने दीजिए सर। Come on, yeah. Come. Hi. अगर आज आप कॉल नहीं करती तो मैं उसे मार डालता। बहुत गुस्से में था मैं। अखबार पढ़ा आपने? देखा, मुझे पता था उसके बाद तुम कहाँ जाओगे, इसलिए मैनेजर को फोन करके बता दिया था कि प्रेम रंजीत से झगड़ा करने आ रहा है। मैडम, बहुत दुख हो रहा है मुझे। लाइफ को एंजॉय कर रहा था, अखबार में मेरा नाम डालकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैडम, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा दोबारा शक्ल मत दिखाना। इसके बाद तुम्हारा क्या फैसला है? फैसला आपको लेना है मैडम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा साथ मत छोड़ना। मेरी जिंदगी आप ही हाथ में है। टेंशन मत लो, ये कांचना भी है। हर काम को मैं परफेक्टली करती हूँ। हर चीज का एक अंत होता है। तुमने मुझे धोखा दिया प्रेम। उस ऋतु से शादी करने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। परछाई को सच्चाई माना, इसी की सजा मिली है मुझे। मैं बर्बाद हो गई। मैं क्या बोल रही हूँ? तुम चिंता मत करो, घर पे ही रहना, मैं आ रही हूँ, ठीक है? कहीं मत जाना। ठीक है, जल्दी आ। हाँ तुरंत आती हूँ मैं। प्रेम ने मुझे धोखा दिया। सारा फैसला तुमने खुद ही कर लिया? अखबार में न्यूज़ आ गया, अब क्या जानना बाकी है? अखबार में अफवाहें भी छपती हैं, ये भूल गई क्या? ये भी अफवाह है क्या? तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर माँ आ गई तो रो मत, आंसू पोंछ लो। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाना। अरीबू को बुलाकर कोई अच्छा फैसला लेते हैं।
सॉरी कल्याणी, इतना इंतजार करना पड़ा। क्यों बुलाया, क्या बात है? दुनिया की चकाचौंध में अंधी हो गई थी। उस लड़के ने इसका विश्वासघात कर दिया। मैंने कहा था ना कि अपने गांव का लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उससे शादी कर लो। लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। फेमस इंसान चाहिए था ना, तो उससे प्यार कर बैठी है। मलर का भी दिल टूटा है, इसीलिए ऐसी बातें मत करो। प्रेम अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी करेगा, इसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। एक बार मलर को बोलने के लिए बोलो, मैं अभी इससे शादी कर लूंगा। प्रेम की जैसी पर्सनालिटी नहीं है मेरी, लेकिन मैं सच्चा प्यार करता हूँ इससे। अरिवू जैसा अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अपने फैसले को मत बदलो मलर, तुम प्रेम को भूलकर अपनी जिंदगी को बदल लो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रेम से सिर्फ प्यार में धोखा नहीं खाई हूँ। What a beautiful place. ऐसा लोकेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। सच में? हाँ बिल्कुल सच में। एक बात बोलूं, मैं यहाँ शूटिंग के लिए नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर मुझ पर यकीन नहीं किया ना, तो कसम खाकर कहता हूँ मुझे तैरना भी नहीं आता। दिखाऊं क्या अभी मैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। यकीन नहीं किया ना? क्या कर रहे हो तुम? इतना प्यार करते हो क्या तुम मुझसे? मैं चेन्नई में पला बड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी गांव की संस्कारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ मैं। सच कह रहा हूँ। इस जगह पर हम दोनों अकेले हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं तुमसे सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। 1000 लोगों के सामने शादी होने के बाद भी फर्स्ट नाइट वाले दिन वो 1000 लोग तो नहीं होते ना। उस 4 दीवारी के अंदर 2 लोग ही तो होते हैं, सही कहा ना? अगर वो 2 लोग एक साथ हो जाएं तो असल मायने में शादी का मतलब वही होता है। हाँ प्रेम, तुम सच कह रहे हो। तभी उस रात का मतलब होता है, जानती हो? यानी हम यहाँ हैं, इसका क्या मतलब है प्रेम? अभी तक नहीं समझी क्या? नहीं समझ आया। अगर समझ जाओगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतनी उदास क्यों? मैंने खुद को आपको सौंप दी। अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने जो खोया है उसकी गवाह ये कावेरी नदी है। मेरा साथ मत छोड़ देना प्रेम। हे, इस कावेरी नदी की कसम खाकर कहता हूँ, अगली बार जब आऊंगा तो तुमसे शादी के लिए ही आऊंगा। ये वादा है मेरा। मैं जा रहा हूँ मलर। हे, इतना दुखी क्यों हो? मैंने जो खोया है तुम जीते हो। जंग के मैदान में हमेशा मुर्गे को इज्जत मिलती है, मुर्गी को नहीं। प्रेम, मैं फिर भी पूछ रही हूँ, मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना? चिंता मत करो मलर, मेरे माँ बाप को लेकर आऊंगा और इसी महीने सगाई कर लेंगे और अगले महीने शादी। You don't worry। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। Of course। रो मत। I'll be back। Bye। चिंता मत करो, मैं आऊंगा। Bye। टाटा। Bye bye। मैंने अपनी लाशें खोकर बता दी, मेरे साथ यही हुआ। मेरा विश्वास करो। तो अब तुम क्या करोगी मलर?
जिसने मेरी इज्जत लूटी है, मैं उससे इंसाफ मांगूंगी। तुम्हें लगता है कि इंसाफ मिलेगा? इज्जत को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। भगवान जरूर साथ देंगे। अभी हम सब चेन्नई जाएंगे और प्रेम की शादी को रोकेंगे। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मलर, जब तुम लोग वहाँ जाओगे तो अपने चाचा को भी साथ ले जाना, क्योंकि तुम्हारी माँ को इस बारे में पता नहीं है। तुम्हारे चाचा जी इस बात को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर वो तुम्हारे साथ होंगे तो तुम्हारे लिए सेफ्टी भी होगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, नाराज मत होना प्लीज।